हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम थ्योरम 10.4 प्रूव करेंगे, जो कि थ्योरम 10.3 का कन्वर्स है। इस थ्योरम में हमें बोला गया है कि यदि किसी सर्कल के सेंटर से सर्कल की कॉर्ड पर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है और वह लाइन उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वह लाइन उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है। मतलब हमें प्रूव करना है OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB। हमें एंगल AMO और एंगल BMO को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए हम पॉइंट A और B को सर्कल के सेंटर से जॉइन करेंगे तो हमें दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, ट्राइंगल AOM और ट्राइंगल BOM। सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इस ट्राइंगल की AO और इस ट्राइंगल की BO दोनों इक्वल होगी, क्योंकि ये सेम सर्कल की रेडियस है। तो AO इज़ इक्वल टू BO और रीज़न आ जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल। और OM जो है OM के इक्वल होगी, जो कि दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। OM इज़ इक्वल टू OM। और AM इस ट्राइंगल की साइड AM और इस ट्राइंगल की साइड BM दोनों इक्वल होगी, जो कि हमें गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM बाय SSS रूल, मतलब साइड 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 रूल। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल होंगे, इसलिए एंगल AMO जो है एंगल BMO के इक्वल होगा। देयरफॉर बाय CPCT एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO। CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अब ये प्रूव हो चुका है कि एंगल AMO एंगल BMO के इक्वल है, लेकिन हमें इन दोनों एंगल्स को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। और ये दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो ऐसे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल AMO और एंगल BMO मिलकर 180 डिग्री के होंगे, और इसका रीज़न आ जाएगा लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं उन्हें हम लीनियर पेयर कहते हैं। अब जब दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम दोनों को x मान लेंगे। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं, एंगल AMO और एंगल BMO, दोनों 90 डिग्री के आ जाएंगे। इसलिए जो 90 डिग्री का एंगल होता है वही परपेंडिकुलर होता है। तो देयरफॉर OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB। क्योंकि OM AB पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB, और यही हमें प्रूव करना था।